मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति कुछ और ही बयां हो रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100। अलीराजपुर जिले की विकासखंड उदयगढ़ में ग्राम पंचायत जाबूखेड़ा लगती है। यहाँ तालाब फलिया गांव में स्कूल भवन की मान्यता तो दे दी गई है, लेकिन अभी तक वहां भवन नहीं बन सका है। स्कूल भवन के अभाव में छोटे छोटे बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि गांव का एकमात्र शिक्षा का साधन यह विद्यालय अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। ग्राम पंचायत जाबूखेड़ा वनांचल में शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर तो छोड़ दें, शिक्षकों की समस्या भी हो तो बात कुछ और थी, लेकिन पढ़ने के लिए भवन ही ना हो तो आप क्या कहेंगे। तालाब फलिया में बच्चे कई सालों से बरसात हो या फिर ठंड, तपती धूप और गर्मी में झोपड़ी के बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि एक ही जगह पर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं और इन्हें पढ़ाने वाला एकमात्र एक शिक्षक है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वर्मा खबर 100 न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं उदयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत जाबूखेड़ा में, जहां पर शिक्षा को एक तरह का मजाक बना रखा है। हम आज इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो 2013 में स्वीकृत भवन हुआ था, स्कूल भवन हुआ था, वो पोर्टल पे अभी भी स्वीकृत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी भी स्कूल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये झोपड़ा है। सर, आपकी कब से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? मैं 4 नवंबर 2019 से हूँ। आप हो। और ये स्कूल कब से है? ये स्कूल तो 2011 से बता रहे। 2011 से। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? अभी वर्तमान में 34 बच्चे। 34 बच्चे। इन बच्चों को कई शासन की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिला। शासन की योजना का कुछ भी लाभ नहीं मिला। ड्रेस व्रेस? हाँ, ड्रेस पहले मिलती थी, ऐसा बता रहे थे। मेरे आने के पहले जी पहले मिलती थी। तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए कोई भवन का इंतजाम नहीं है यहाँ पर? अभी तक तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। ये बच्चे बस ये ऐसे ही पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे ही इनकी क्लास रोज ऐसे ले रहे आती थी। शिक्षक है मेरे साथ में एक जी, दोनों हम पढ़ाते हैं रोज। तालाब फलिया में शिक्षा व्यवस्था का हाल देखना है तो इन बच्चों को देखकर समझा जा सकता है। साल भर शिक्षा गुणवत्ता का ढोल पीटने वाला शिक्षा विभाग वास्तविकता से कोसों दूर है। यहाँ भवन तो साल 2013 में स्वीकृत हुआ है, लेकिन बच्चे अभी भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। कितने साल हो गए तेरे को यहाँ पढ़ते हैं? 5 साल। 5 साल। यहाँ पर कहीं खाने वाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? छात्रावती, वो भी नहीं। ड्रेस, वो भी नहीं। मिली? बेटा तुमको तक यहाँ पर पढ़ने की दिक्कत आती कि नहीं आती? दिक्कत आती। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? ये सब पढ़ रहे हैं, है ना? क्या नाम बेटा तेरा? अनीता। कितनी पढ़ती बेटा? तीसरी पढ़ती। तेरे को कहीं ड्रेस व्रेस, कहीं खाने वाने का कहीं मिल रहा कि नहीं यहाँ पर स्कूल की तरफ से? नहीं मिल रहा। बेटा तेरा नाम क्या? निर्मला। कितनी पढ़ती बेटा? 5वीं पढ़ती। तो यहाँ पर कहीं खाने वाने का कहीं सरकार की तरफ से कहीं मिल रहा कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। गांव के लोग बताते हैं कि साल 2011 से इस स्कूल का यही हाल है। शिक्षक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी और शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं गया है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। ये सर क्या 2009 में पंचायत चुनाव हुआ था जी। तो हम पंचायत के सामने खड़े रहते, सरपंच के सामने, हम हार गए थे। तो वो उसकी दुश्मनी है सर, बच्चों पे निकाल रहे। दुश्मनी हमारे सरपंच की थी, बच्चों की तो थी नहीं। तो इस कारण से 2011 से लगातार हमने शिकायत करी। 2013 में
स्कूल से ग्रोथ कराई और वो स्कूल ताला फले के नाम से आई और वो यहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। उसमें बीआरसी, बीओ, जिला प्रशासन मिल के न आज ये 2013 से 2021 तक यही स्थिति है। वो खिलवाड़ बच्चों से हो रहा, हमारे से हो रहा। और दुश्मनी जाति तो हमारे पंचायत की थी, जो ब्लॉक लेवल के है, जिला लेवल के, उनसे तो नहीं थे और बच्चों से ये कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी करो। आज उनके टाट पट्टी हम ला रहे हैं, जो 15 अगस्त होती, 26 जनवरी, उनके लिए भी नुकदी हम खिलाते हैं बच्चों को। आज इन सर्वसों पूछ लो कि आज कभी शासन की कुर्सी मिली या टेबल मिले कि उनको भी पूछ लो कि टाट पट्टी तक लाया है कि शासकीय योजना है जितनी है उनको बच्चों को खिलाने चाहिए। पर ये रोक रखे तो उनको बच्चों को, हम क्या यहाँ हमारे लिए बिल्डिंग नहीं बांधे कि हम रहने के चाहे, हम तो बच्चों के बहुत से सुधर है। आज मेरा बच्चा यहाँ पहली से 10वीं क्लास में पढ़ रहा, तो हम भी किस तरह पढ़ाते? हम क्या इतने करोड़पति के इनके वो कर्मचारी जैसे थोड़े है कि हमारा महीने महीने 50,000 30,000 वेतन आ रहा तो हम उनको कि पैसे लाके बच्चों को कोई बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं? ऐसा तो कोई है ही नहीं, हम तो गरीब इंसान है। रुमाल जी, आप एक ये बात बताओ, ये स्कूल कितने सालों से चल रही है? ये 2011 से संचालित है, उसका रिकॉर्ड पूरा है। 2011 से एसडीएम साहब वो खराड़ी साहब थे, उनके हाथों की सिगरेट हुई है ये स्कूल। जी। हाँ, 2011 से और 2021 हो गए। तो अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर इस चीज़ को अधिकारियों ने कहीं महसूस किया कि नहीं? सर जितनी बार अपन जो शिकायत करते हैं जनपद में जाके, जैसा बीआरसी जाके अपन बीओ के पास जाते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, तो आके तो यहाँ देख जाते मुद्दा, फिर उनके वही कागज वहीं के वहीं दपड़ देते। शंकर काला फलिया में रहे? हाँ, तालाब है। तालाब फलिया में रहे है ना? हाँ। तो कितना साल से स्कूल चल रही? 10 साल। 10 साल। हाँ, ये स्कूल कोई बना ही नहीं हाँ, है, नहीं बढ़ाई। है नहीं? वैसे चल रही? ऐसे चल रही। पूरा काजे खानन काय सामग्री मिले कि नहीं? नहीं मिल रही। नहीं मिले? नहीं मिल रही। क्या नाम दादा तारा? अब्दू। हाँ, काला फुलिया में रहो तू? तालाब है। तालाब फुलिया में। तो कितना साल से देख रही है स्कूल चल रही? ये 10 साल। तो पूरा तारा भोने की नहीं यहाँ पर? नहीं, तो काय पली खाद्यान्न का योजना का लाभ मिले कि नहीं छात्रावृत्ति वादी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। शिकायत करी कि नहीं करी तुम? शिकायत करे पर वही है नहीं, क्या करो? कोई नहीं, एक्शन नहीं लेता। सरपंच सचिव का जो बोलिया कि नहीं बोलिया? बोलिया नहीं, बोलिया तो काय कोई बोला? ये कर देंगे अपन, कोई नहीं करे फिर। तालाब फलिया में शासन के रिकॉर्ड के अनुसार स्कूल भवन बने 8 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन धरातल पर स्कूल मौजूद ही नहीं है। शिक्षा विभाग की लचर और उदासीन व्यवस्था का खामियाजा भोले भाले आदिवासियों के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग कब तक जागता है।